पाकिस्तान टीम को मिली सेकंड टी20 में एक और शर्मनाक हार। निकालो बाबर आजम को टी20 टीम से। ये जो एजेंडा बेस लोग काम करते हैं उनके मुंह पे मारा है तमाचा बाबर आजम ने। आज बैक टू बैक 50 मारी है और उस बेशर्मों वाली हाथ से बचाया बाबर आजम ने आपको। और आप उसी के लिए बात करते हो कि निकालो बाबर आजम को टी20 टीम से। उसको निकालते हो तो किसी भी टीम की, किसी भी प्लेयर की इस टीम में जगह नहीं बनती। सारे रेलू कटाज खेलते रहे। फखर जमान साहब जब आपने प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया 10 ओवरों में, जहां पर 10 पे 2 आउट थे, पहले ओवर के अंदर दूसरे ओवर में 2 आउट होके चले गए वापस। उसके बाद आपने इतना जबरदस्त खेल पेश कर दिया, एंकर रोल अदा कर दिया। एक ओवर में फिन एलन को आपने 2 चौके मार दिए। तो फिर क्यों गलत शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट मारकर आप क्यों आउट हुए? सबसे बड़ा फैंस की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल यही है, क्योंकि उसके बाद तो रेलू कट्टे खेल रहे थे इफ्तिखार साहब, दे मार सड़ जा ये जा वो जा। उसके बाद आजम खान भाईजान ये लीग के मैचेस नहीं हो रहे, ये आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है। ये कोई नहीं है कि जी लोग बात करते आजम खान तो बले फाड़ देता था, आजम खान लीगों में ये कर देता था। इंटरनेशनल क्रिकेट इज दैट। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने क्या किया वो बताइए। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेंस्ट अफगानिस्तान टी20 सीरीज में आपको मौका दिया गया, आपने क्या किया मुझे बता दो। फिर उसके बाद रेलू कट्टे इफ्तिखार साहब, बातें बड़ी बड़ी होती है कि जी इफ्तिखार साहब मुझे तो नंबर पे जो है वो बैटिंग नहीं कराई जाती, मुझे तो भेजा जाता है जब मैं 4-5 ओवर खेलना होते हैं उस वक्त मुझे भेजा जाता है। मुझे उस वक्त भेजो जब मैं 10 ओवर रहते हो, मैं इनको बिल्डअप करूंगा, 1-2 ओवर लूंगा, उसके बाद मैच मैं जिता सकता हूँ। आपने बैक टू बैक 2 मैचेस में आपके पास मौका था, आपने क्यों नहीं मौका दिया जो है वो अडॉप्ट किया? आपने मौका क्यों नहीं जो है वो ग्रैब किया? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि भाई बाबर आजम को जो आप क्रिटिसाइज करते थे कि जी बाबर तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, 153 के स्ट्राइक रेट से उसने आज 66 रन बनाए हैं। मुझे ये बता दो, आप लोग बात करते हैं कि जी बाबर आजम जो है वो इंपैक्टफुल परफॉर्मर नहीं है, उसने अपने लिए खेलना शुरू कर दिया। जब फखर जमान और वो खेल रहे थे तो फखर जमान ने क्यों गलत शॉट मारी? जब बाबर आजम इतना जबरदस्त उसके साथ एंकर रोल अदा कर रहे थे, इतना जबरदस्त खेल पेश कर रहा था, तो फिर उसने क्यों नहीं मैच को जो है वो बिल्डअप किया? फिन एलन को 2 चौके मार दिए, उसके बाद उसने क्यों इनिंग को बिल्डअप नहीं किया? उसने इनिंग को लंबा क्यों नहीं खेला? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, फैंस की तरफ से, कि भाई फखर जमान साहब आप अपनी विकेट के ऊपर कब लगाओगे प्राइस? आप क्यों गलत शॉट मार के अपनी विकेट को ऐसे गो थ्रू करके जो है वो आप चले गए हो? आप अपनी विकेट थ्रो करके चले गए हो, क्यों थ्रो करके चले गए हो? फिर उसके बाद इफ्तिखार रेलू कट्टा आए वापस, फिर उसके बाद आजम खान, आमिर जमाल जी आपका ऑलराउंडर है जी, ऑलराउंडर का ये हाल है। शाहीन ने अच्छा किया, 30 पे 13 किया, वो उन्होंने अच्छा कर गए। फिर उसके बाद जिसने भी स्पेल कराया बदतरीन उससे पहले स्पेल कराया। बैटिंग में आप बाबर आजम को टी20 से बाहर निकाल करो। ये जो एजेंडा बेस लोग बात करते हैं कि जी बाबर आजम तो टी20 का प्लेयर नहीं है, उन सब एजेंडे बेस लोगों के ऊपर जो है वो मुंह पे तमाचा मारा है बाबर आजम ने। आज उसने जिस स्ट्राइक रेट से आज बल्लेबाजी की है कि जी बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट लो होता है उसको नीचे खिलाओ। मैं अभी भी ये सवाल करता हूं, साई मयूब पे कोई डाउट नहीं है मुझे, मैं साई मयूब एक्साइटिंग टैलेंट, तगड़ा टैलेंट, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब साई मयूब आउट होगा, जब आपके 10 पे 2 आउट हो जाएंगे, जब आप टी20 वर्ल्ड कप में जब जाओगे 10 पे 2 आउट किसी मैच में होंगे, तो क्या आप हाथ उठा दोगे कि जी हम अगर 200 का पीछा कर रहे हैं तो फिर अगर 10 पे 2 हो गए तो फिर फैंस ये उम्मीद न करें कि पाकिस्तान टीम मैच जीते? क्योंकि जो हाल आज हो चुका है, जो पहले टी20 में हाल हुआ, जो आज हाल हुआ, वो हम सब ने देख लिया कि जी जब भी बाबर आजम के अलावा आपके पास, क्योंकि बाबर आजम के अलावा तो बैट्समैन नहीं है आपके पास, रिजवान उस स्टाइल के बल्लेबाज हैं, जब रिजवान नहीं चलेगा, जब साई मयूब नहीं चलेंगे तो फिर आपकी बैटिंग का ये हाल होगा, फिर आपकी बैटिंग इसी तरह से कोलैप्स करेगी, फिर कोई आएगा कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखाएगा। मुश्किल है, क्योंकि इस टीम में ऐसा मैच विनर चाहिए, क्यों नहीं कर पाए बाबर आजम? आखिर के अंदर सवाल ये भी उठता है कि 42 रन रहते थे 18 बॉल्स पे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्यों नहीं है बाबर आजम की जानिब से? इसका जवाब भी हमारे पास है, और जवाब ये है कि जनाब बाबर आजम के साथ क्या किसी और ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखानी थी? क्या इंडिविजुअल परफॉर्मर ने परफॉर्म करना होता है? क्या कि कोई एज अ टीम गेम नहीं होता है ये? क्या इफ्तिखार अहमद को रोल अदा नहीं करना चाहिए था? क्या आजम खान को रोल अदा नहीं करना चाहिए था? क्या आमिर जमाल को, क्या नीचे आने वाले फखर जमान साहब जो इतनी अच्छी इनिंग खेल गया, उसने इनिंग को बिल्डअप नहीं करना था? उसने इनिंग को स्टेबल नहीं करना था? उसने इनिंग को जो है वो लंबा खेलना नहीं जाना था? क्या उसने? इन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका ऊपर का स्टाफ ही रेलू कट्टा बैठा है, तो फिर आप नीचे वाले स्टाफ से क्या उम्मीद लगाओगे? बैक टू बैक दूसरा टी20 मैच पाकिस्तान शर्मनाक हार चुका है, और इस सीरीज में जीतने के लिए आपको तीनों के तीनों मैचेस, इस सीरीज को अगर आपने जीतना है, इस सीरीज को अगर आपने जीतना है तो तीनों के तीनों मैचेस आपको जीतना पड़ेंगे।